बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि दुआ क्या है और दुआ कैसे मांगनी चाहिए। कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि अद्दुआउ मुख्खुल इबादत, कि दुआ इबादत का मग़ज़ है। जैसे मग़ज़ इंसान के दिमाग में एक इम्पोर्टेंस रखता है, इसी तरह दुआ हमारी इबादत में इम्पोर्टेंस रखती है। कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब्बे कायनात की बारगाह में हर लम्हा दुआ गो होते थे। अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं कि मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। तो दुआ जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मांगी जाती है, इंतहाई पुख्ता यकीन के साथ मांगनी चाहिए। इस बात का ये यकीन होना चाहिए कि मेरा मालिक वहदहु ला शरीक अला कुल्लि शैइन कदीर है, वो खालिक़े कायनात है, क्योंकि उसके नजदीक कोई चीज नामुमकिन नहीं है। जब हम दुआ मांगते हैं तो हम बहुत तेजी और उजलत का मुजाहिरा करते हैं। हमारा दिल होता है कि अभी हमने मांगी, उधर हमारी कबूल हो जाए। लेकिन इस बात के अंदर कोई मसलहत होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दुआ को कबूल करे, क्योंकि अल्लाह वो चाहता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। वो अपने इन बंदों से 70 माओं से बढ़कर प्यार करने वाला है। तो जब भी हमें दुआ मांगनी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात पर पुख्ता यकीन के साथ मांगनी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंका जा रहा था तो उस वक्त आप जरा बराबर नहीं घबराए। क्यों? कि अल्लाह के इस नबी को अपने रब पर पुख्ता यकीन था कि वो मुझको कोई तकलीफ नहीं पहुंचने देगा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में थे तो वो भी नहीं घबराए, क्योंकि उनको यकीन था कि मेरा परवरदिगार मुझको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह जब हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को वादिये ज़ीज़रा में छोड़ के जा रहे हैं, ना कोई बंदा है ना कोई हैवान, बिल्कुल एक खामोश नगर है जहां छोड़ के जा रहे हैं, तो वो क्यों नहीं घबराई? क्योंकि उनको पुख्ता यकीन था कि मेरा रब मुझको तन्हा नहीं छोड़ेगा। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दुआ हमारी जिंदगी के अंदर एक इंतहाई अहम मकाम रखती है कि जब भी कोई तकलीफ पहुंचे, आका अलैहिस्सलाम दो जहान के सरदार की पाक बारगाह में अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़े और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद दरमियान में अपनी रिक्वेस्ट, अपने इल्तिजा अपने रब की बारगाह में पेश करें। दुआ मांगते हुए पूरी यकसुई के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने लफ्जों को पेश करें, क्योंकि कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात ने फरमाया कि मेरे महबूब, बता दो इन लोगों को कि उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन, कि मैं पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूं। अल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। तो जब इंसान तलब करता है, दुआ करता है, उससे मांगता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो बहुत बंदा पसंद आता है। अगर अरबी जुबान के अंदर दुआ मांग रहे हैं, दो लफ्जों को खूबसूरत अंदाज में जबर और जेर का ख्याल कीजिए, क्योंकि शायर लिखता है कि हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, फक्त एक नुक्ते ने महरम से मुजरम बना दिया। लफ्जों की गलती की वजह से माना तब्दील हो जाता है। बड़ी यकसुई और बड़ी तवज्जो के साथ जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआ करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। दुआ बार बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मांगनी चाहिए और मांगते रहना चाहिए। थकना नहीं चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि मेरी रहमत से मायूस ना होना। कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के मौके पर दुआ मांगी, जबकि लश्कर 313 का था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका करीम की दुआ को कबूल किया और अपने फरिश्तों को भेजकर अपने महबूब की मदद की, क्योंकि उस पाक ज़ात की बारगाह के अंदर देर है, देर नहीं है। एक वाकया है कि एक शख्स कई हद कर चुका था और आज भी वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में लब्बैक लब्बैक की सदाएं बुलंद कर रहा था कि गायब से आवाज आती है कि ला लब्बैक, तेरी कोई हाजिरी कबूल नहीं। तो एक लड़का साथ चल रहा था, उस नौजवान ने कहा चाचा जान आपने आवाज को नहीं सुना? उस शख्स ने कहा कि मैं इसको बहुत अरसे से इस आवाज को सुन रहा हूं, लेकिन मुझे ये बताओ कि कोई और दर है कि जिस दर पर मैं जाऊं?
مطلب یہ کہ وہ بار بار پکارتا رہا اور پھر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے رویا اور عرض کی کہ مولا میں کہتا ہوں لبیک اور آواز آتی ہے لا لبیک، یا اللہ تیرے در کے سوا کوئی اور در ہے تو وہ بتا، میں کہاں جاؤں، میں تیرے در سے نہیں اٹھنے والا اور تیری بارگاہ میں ہی میں سر بسجود ہوں۔ تو اللہ رب العزت کو اس کا یہ گڑ گڑانا پسند آ گیا اور اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ کے اندر اس کی یہ دعا قبول ہوئی اور غیب سے آواز آئی تیرا یہ بھی حج قبول ہو گیا اور تیرے پچھلے بھی حج قبول ہو گئے۔ تو معلوم ہوا کہ اس پاک پروردگار کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے دعا مانگنی چاہیے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کا فرمان ہے کہ اگر آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اپنے پروردگار سے مانگیے، کیونکہ وہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ معزز ناظرین، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میری توبہ قبول ہو جائے، تو کیا میری وہ دعا قبول ہوگی؟ تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ اللہ رب العزت اس وقت تک اس انسان کو توبہ کی یا دعا کرنے کی توفیق ہی نہیں دیتا اگر اس نے قبول نہ کرنی ہو۔ تو اسی کو توفیق ملتی ہے جس کی اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں قبول کرنی ہو۔ تو اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کا صدقہ کہ ہماری وہ جائز دعائیں جو میرے اللہ کو پسند ہیں وہ قبول اور منظور ہوں، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم۔